We're seeing you in a theatrical after a very long time, in a different avatar. Obviously, you're with the good boy. You're going to become the intense boy now, man. I may say. क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई थी तो बड़ा वो सिंपल तरीके से हाथ जोड़ के बोल रहा है, बस बस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं देखी है, 19 को पता लगेगा आप पहली बार क्या देख रहे हैं। बट बड़ी अजीब सी कुछ छोटी छोटी कहानियाँ हैं इस फिल्म को लेके। ये जब मेरे पास मेरे बंदे भी यहीं पे हैं, अक्षय और तो इनको आई थिंक श्रवण जी ने फ़ोन किया होगा तो इनको ये पूछते हैं कि अच्छा क्या है ये, मतलब किस बारे में कुछ ब्रीफ दे सकते हैं। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन भेजी होगी और बताया भी होगा कि एक रात की कहानी है और 25-30 रातों की शूटिंग लगेगी। वो अक्षय को पता है ये रात की शूटिंग तो करता नहीं है, तो कड़ाक से उसने वो सीधा ही मतलब एक तरीके से वो कर दिया। जब उसने मुझे बताया कि एक ये है, एक ये है, एक ये है और फिर एक ये 25-30 रातों वाली कहानी, मैंने कहा भूत की पिक्चर बना रहे हैं। तो क्योंकि मैंने करी है कुछ भूत की पिक्चरें, एक रात की कहानी पूरी रात 40 रातें में लगाओ तो खुद भूत बन गया था मैं। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होगी, चलो वो कहानी वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद स्क्रिप्ट्स आती है, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है तो मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते बीच में एक अचानक से स्क्रिप्ट आती है जो कम्प्लीटली हिंदी में लिखी हुई है देवनागरी में, और मेरा ये था कि यार ये क्या है, और मैंने ऐसे उसको पढ़ना शुरू किया और मैं 2 घंटे तक लगा रहा उसको पढ़ता रहा। काफ़ी डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी और इतनी पसंद आई कि मैंने अक्षय को फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये कौन सी फिल्म है, ये कौन है, ये तो बहुत कमाल की फिल्म है। तो बोले इनको तो हमने ना कर दी थी, ये रात वाली, ये एक रात की कहानी है और ऐसे ऐसे करके ये सारा कुछ हुआ है। मैंने कहा बॉस उसको फ़ोन लगाओ, कौन है वो आदमी, ये क्या कमाल की स्क्रिप्ट इस आदमी ने लिखी है। और लकीली शायद मेरी किस्मत थी कि उन्होंने तब तक जो है वो किसी को कास्ट नहीं किया था उसमें, और फाइनली आई गॉट टू डू दिस फिल्म। तो ये कहानी है मेरी इस स्क्रिप्ट को लेके। और एक हमारे अभिमन्यु जी हैं जो सिर्फ नरेशंस जो हैं वो लेते हैं, तो इनको नरेशन दी गई तो इन्होंने बड़े आराम से बोला कि सर जो है वो मैं स्पेशल अपीयरेंस मुझे आप जब 19 को पिक्चर देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि वो स्पेशल अपीयरेंस है कि मेन रोल है। तो ऐसे ऐसे बड़े अजीब किस्से हुए हैं इस स्क्रिप्ट के साथ। और उसके बाद ये फिल्म की शूटिंग हुई। हमने भी कहा कि ठीक है करेंगे 25 रात इस 30 रात इस फिल्म को। कुछ दिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी लगाए क्योंकि यू फेल्ट सो कनेक्टेड विद अ स्टोरी लाइक दिस। आई थिंक ऐसी कहानियां जो हैं जो इतना बढ़िया बैलेंस कॉमर्स का और सिनेमा का लाना जो है और वो करना, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर जिनको आप हड़का रहे थे। Hello everyone. So you are, as Jimmy told me that you were planning to do a special appearance. तो ये special appearance main role तक बनते बनते उसमें आपका कितना हाथ था और आपको क्या लगा कि थोड़ा और special कर देते, मसाला और डाल देते? नहीं, frankly speaking, जिमी ने बोला वो सही है because मेरे डेज कुछ कम लिए जाने वाले थे। तो मुझे लगा इतने कम दिन में शूटिंग कर रहा हूँ तो यार रोल तो बहुत ज़बरदस्त है, धमाकेदार है, तो ठीक है अगर स्पेशल अपीयरेंस देंगे तो करूँगा। तो तुरंत तैयार हो गए। जब मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक्ड कि वो मेन लीड है और हम तीनों ही मतलब एक बहुत ही लेयर के ऊपर काम किया है डायरेक्टर ने। जैसा जिमी ने तो तारीफ के कोई शब्द छोड़े नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अंडर एस्टिमेट किया इनको। मुझे लगा हाँ थॉटफुल डायरेक्टर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिस तरह से इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है कुछ नहीं होते हुए भी आपको उस दुनिया में वो पहुंचा देते हैं। काफ़ी ऑथेंटिक लगता है आपको बैठ के वहाँ पे देखते हुए कि आप उस दुनिया में काफ़ी टाइम के बाद फील करेंगे कि हाँ अंडरवर्ल्ड की दुनिया की खुशबू आ रही है फिर से। थैंक गॉड जितने हम लोग एक्टर्स ऑन बोर्ड आए सबको इमीडिएटली पता चला कि यार ये कमाल की फिल्म बनने वाली है और हम सब ने जितना हो सकता है इसमें कोशिश की कि अच्छी फिल्म बन जाए। So we've seen you in different roles, negative and of course different grays. तो इस पिक्चर में वैसे तो आप एक डॉन के बेटे हैं, बट आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या ग्रे हैं? इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, सब लोग ग्रे हैं। इस फिल्म की एक खास बात है कि इसमें कोई ब्लैक या वाइट नहीं है, सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं और अपनी जगह सब सही हैं।
और जैसा डायरेक्टर ने नाम रखा है आज़म, हर किसी को आज़म बनना है और हर किसी के दिमाग में एक गेम चल रहा है और हर कोई बुरा है। So Indraneel, you playing a cop and पिक्चरों में पहले देखा जाता था कि पुलिस काफी बाद में आती है। इस बार आपको डायरेक्टर साहब ने टाइम पे भेजा है स्क्रीन प्ले, या you knew that what plotting and planning is going through and you added your vision of a cop to a film? The vision is completely Shravanji's, okay, and जब स्क्रिप्ट पढ़ा था मैंने तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कैरेक्टर, तो ओवरऑल स्क्रिप्ट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मेरा कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है, आई हैव प्लेड कॉप्स इन इवन इन बंगाली फिल्म्स एंड इवन इन हिंदी वर्क, नॉट नेसेसरली फिल्म्स, बट इसमें काफ़ी डिफरेंट है कॉप। और ये जो अभी अभिमन्यु बता रहा था, ये ग्रे हैं सब। आई थिंक रियल लाइफ में सभी ग्रे होते हैं, कोई ब्लैक या वाइट नहीं होता। इफ आई एम गुड टू समवन आई माइट बी बैड टू समवन एल्स, सो everyone is grey and that's why all the characters are very real. And I feel what was the most important aspect of this film when it was offered to me, स्क्रिप्ट तो होता ही है, स्क्रिप्ट डेफिनेटली अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के बीच में काम कर रहा हूँ। जिमी अभिमन्यु तो है ही, साथ में रजा मुराद जी हैं, सयाजी शिंदे जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं। सो मुझे लगा चलो ठीक है, इनके कंधे पे के मतलब गोली चला ही सकते हैं, ठीक है। सो आई वाज लाइक ओके, आई एम इन सेफ कंपनी, सो दैट्स व्हाई आई थॉट दिस इज द राइट प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ। कि तू भी आज से इस शहर का भाई नहीं बल्कि बाप बन गया है। तेरे को अगर कुर्सी पे बैठने का है, ये धंधा करने का है, तो दोस्तों को मारने की आदत डाल ले भाई। मेरा सवाल फिल्म के डायरेक्टर साहब से है। सर आपसे, सर बॉलीवुड में अभी तक जितनी भी फिल्में बनी हैं दोस्ती पर बनी हैं, और मैं खुद भी दोस्ती पर बहुत विश्वास रखता हूँ। आपके ट्रेलर का जो एंडिंग पोर्शन है वो मुझे समझ नहीं आया है कि गद्दी पे पहुँचना है तो दोस्तों को मारने की आदत डाल दो। सर जो गैंगस्टर अगर आप रियल लाइफ में देखें सर, मे बी इटालियन हो या कोई कहाँ भी गैंगस्टर हो, तो सर वो क्लोज सर्किट में काम करते हैं आप। और सर आप ज़्यादातर देखिएगा सर, गैंगस्टर की जो डेथ होती है उसका जो कारण होता है ना बहुत नज़दीक वाला ही होता है। तो सर रिलेशनशिप की और गैंगस्टर की ये वो होती है सर कि उनका एक अलग लेवल पे होता है, एंड मोस्टली दे आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ देयर नियर वंस। कोई दूर का आके उनको नहीं मारता सर, हमेशा नज़दीक का ही मारता है। मेरा अगला सवाल जिमी सर से है। सर आपको रोमांस करते हुए रोमांटिक चॉकलेट बॉय के रोल पे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। ऑनेस्टली कहना चाहूँगा, फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहा है ट्रेलर, आपका अनुभव कैसा रहा? कुछ कहानियाँ, कुछ फिल्में, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको स्क्रीन प्ले पे फ्लो करना पड़ता है। आप ये नहीं सोचते कि अभी ये मेरे पास ये सीन है, ये शॉट है, इसके अंदर मैं अभी फैल के परफॉर्म करूँ, ये करूँ, मैं लोटा लेके आया हूँ, उसके भर के एक्टिंग करूँ। वो सब कुछ फिल्मों में नहीं कर सकते। यू हैव टू गो विद द डायलॉग। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि अपना वो जो डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि कुर्सी बैठना है, ये धंधा करना है, तो दोस्तों को मारना सीख ले भाई। वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है उस कैरेक्टर को। दूसरा जो कैरेक्टर है वो शायद किसी चीज़ से कन्विंस नहीं है। अब ये दूसरा आदमी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि बॉस ये सीख ले, अभी तू करना है ये सब, अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है। तो उस तरीके से यू हैव टू गो विद द फ्लो समटाइम्स। ऑल्सो यू हैव टू गो विद द स्क्रीन प्ले। यू हैव टू हर थ्रिलर में, इन सब में देखा होगा, कुछ अंडरडॉग आप दिखाते हो कि आप कभी बिलीव ही नहीं कर सकते, अरे बाप रे ये आदमी ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, एंड ऑल दैट व्हाटएवर। बहुत सारी ऐसी फिल्में, स्पेशली थ्रिलर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्क्रीन प्ले के साथ और डायरेक्टर के साथ चल के जाना पड़ता है। जी सर, प्रभात फ्रॉम फिल्मिंग है सर। जानना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में मतलब हर फील्ड में लोग अचीवर्स हैं, तो फिल्म का मीडियम हो या न्यूज़ मीडियम हो, आज के ज़माने में ज़्यादा ही ग्लोरीफाई किया जा रहा है क्राइम्स और क्रिमिनल्स को। तो थोड़ा इलॉजिकल लगता है ये चीज़ आपको? इलॉजिकल लगता है बेसिकली, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग फिल्म देखते हैं, हर एज के लोग फिल्म देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से इस फिल्म की प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि राइज ऑफ डॉन है, ये है, ये वो है, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है इस टाइम पे कि क्या आप अपनी कहानी अपने दिमाग के अंदर गढ़ रहे हैं उसको लेके, कि वही जो न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है वैसा हो रहा है। ये एक्चुअली एक रेस अगेंस्ट टाइम पिक्चर है।
ये एक रात के अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं जिसके अंदर सिस्टम भी है, जिसके अंदर पुलिस भी अपना जॉब कर रही है, सब कुछ कर रही है और कुछ चीज़ों को रोक नहीं पा रही। तो आप वैसी कहानी देखने जा रहे हैं, विच इज रेस अगेंस्ट टाइम। तो जब आप निकलेंगे तो आप ये नहीं सोच के निकलेंगे अरे ये मैं गॉडफादर देख के, ग्लोरिफिकेशन ऑफ इटालियन माफिया देख के निकल रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। नहीं, मोस्टली जो देख के निकले वो बोले मुझे ऐसा बनना ही नहीं है, ठीक है ना। सो द थिंग इज दैट इट्स रेस अगेंस्ट टाइम, इवेंट्स दैट हैपेंड इन वन नाइट वेयर some people were playing such a game that everybody got shocked. Like I said in the beginning, मेरा सवाल मेरा सवाल आपसे है जी कि मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था, गैंगवार था, वो खत्म करने के मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था। अभी इतना अंडरवर्ल्ड, अभी इतना गैंगवार नहीं है। आपका जो कॉप का रोल है इस फिल्म में पॉजिटिव सोच रहा है कि निगेटिव विचारता है, कैसा यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है? तो ये बता दूंगा तो कैसे चलेगा सर, ठीक है। वही तो कैरेक्टर की खूबसूरती है, वही तो राइटिंग की खूबसूरती है। ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या सोच रहा है, हर कैरेक्टर क्या सोच रहा है, एक्चुअली उसके ऊपर ही है पूरी फिल्म। सो आप प्लीज मूवी देखिएगा इसके लिए। जी सर, जिस तरह से अभी बहुत सी फिल्में आ रही हैं, बहुत बड़ा चेहरा है लेकिन फिर भी वो धमाल पर्दे पे नहीं मचा पा रही है। आपने इस फिल्म के लिए ना बोलने के बाद भी आपने क्यों सोचा कि स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए और आप क्या स्क्रिप्ट देखकर ही फिल्म को हाँ बोलते कि उसमें क्या होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक्चुअली ये सोच के नहीं पढ़ रहा था कि ये वही स्क्रिप्ट है जो 25 रातों वाली या 30 रातों वाली है। मेरे पास स्क्रिप्टें पढ़ी हुई थी, मैं पढ़ते पढ़ते ये भी मेरे हाथ में आई तो मुझे यूनिक लगी कि ये पूरी हिंदी में पहली बार कोई स्क्रिप्ट भेजा। पहली बार तो नहीं, खैर कई बार पहले भी हो चुका, बट बहुत कम ऐसी आती हैं स्क्रिप्ट्स जो पूरी हिंदी में लिखी हुई आपको मिलती हैं। तो मैंने ये पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने लग गया और पढ़ते पढ़ते देन आई कुडंट पुट इट डाउन एंड देन आई कॉल्ड अक्षय द नेक्स्ट डे, ये कौन है? बोले वो ये वही हैं जो 25 रात 30 रात मैंने उनको ना बोल दी थी। आज से बॉस फोन करो उनको, पूछो कहीं किसी और को तो कास्ट नहीं कर लिया है, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो लकीली एंड दैट इज हाउ फॉर्चुनेटली आई एंडेड अप बिकॉज आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ गुड स्क्रिप्ट्स, वेदर इट्स अ स्मॉल फिल्म और अ बिग फिल्म डजंट मेक अ डिफरेंस, बट आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक स्क्रिप्ट्स दैट आई read in my entire career. My question is to all the 3 actors out there. आपका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बढ़िया है और डायरेक्टर के साथ कुछ डिफरेंसेस ओपनिंग हो गया आपके कुछ सीन्स करने के टाइम? मेरे साथ तो नहीं हुआ बिकॉज सच बोलूं तो कभी कोई ऐसा इशू हुआ नहीं। काफ़ी क्लैरिटी थी श्रवण के दिमाग में, तो जब डायरेक्टर बहुत ज़्यादा क्लियर होता है तो एक्टर का काम थोड़ा वहाँ आसान हो जाता है। एक्टर थोड़ा कंफ्यूज भी होने की कोशिश करता है, डायरेक्टर उसको बोलता है नहीं यार यही करके दो। तो और सब कुछ इतना सटीक लिखा हुआ था बिकॉज काफ़ी एडिटिंग का भी खेल है इसमें, तो जितना शूट करना था उतना ही शूट किया, जिस एंगल में शूट करना था उतना ही किया। तो कुछ कभी ऐसा तकरार या कुछ ऐसी डिफरेंसेस हुए नहीं, मेरे नहीं हुए। बाकी मुझे कुछ कहना है। जब मैं फर्स्ट डे शूट कर रहा था, फर्स्ट डे हम लोगों ने शायद क्रोमा पे शूट किया था, सो फर्स्ट डे शूट करके गया, फिर नेक्स्ट शूट में ना काफ़ी दिनों बाद था, तो श्रवण जी ने मुझे कॉल किया, बोला कि नेक्स्ट शूट अब तक भी और फर्स्ट डे का शूट है ना हम लोग रीशूट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी एक्टर को पसंद होता है ये सुनना कि रीशूट करना है, और वो भी इसलिए क्योंकि श्रवण जी ने कहा कि आपने बहुत सटल किया है, इस फिल्म का जो लैंग्वेज है ना उसमें इतनी सटलिटी शायद बैठेगी नहीं, तो हम फिर से रीशूट करेंगे। तो मुझे मतलब आई डिडंट लाइक द फैक्ट दैट मेरे को फिर से रीशूट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मेंस। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने जब फिर से शूट करना शुरू किया तब श्रवण जी ने बोला कि नहीं एक्चुअली इट इज़ वर्किंग। मैंने सबको साथ में लगा के देखा तो देयर इज अ वेरिएशन इन योर कैरेक्टर बाकी लोगों से, सो इट्स वर्किंग, सो वी स्टिक टू इट। मुझे अच्छा लगा। तो ये हुआ था, इनिशियली ऐसा लग रहा था कि मे बी आई हैवंट गॉट इट राइट, सुर ठीक से नहीं लगा, लेकिन बाद में उनको लगा कि चलो ठीक है इट विल वर्क। सो ये हुआ था मेरे साथ। नहीं, मैंने आपको बताया मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, मैं सवाल जवाब पे ज़्यादा करता नहीं हूँ। एक बार स्क्रिप्ट में पता लग जाए आपको कि ये आदमी ये जानता है कि ये क्या काम कर रहा है और ये कहानी जितनी आगे पीछे जा रही है तो सिर्फ उसी को पता होगा कि कौन से शॉट पे। तो
हर शॉट से पहले रेफरेंस लेना पड़ता है कि इससे पहले ये चीज़ हम रिवील कर चुके हैं, नहीं करी है, तो फिर दैट मीन्स अभी हमको ये डायलॉग इस हिसाब से बोलना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का जो है वो एवरी डे ख्याल रखना, हर सीन में ख्याल रखना, वो उसके लिए इन्हीं के ऊपर रिलाई कर सकता था आदमी, और कुछ नहीं कर सकते थे।